नेपाल पर आया संकट टलने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को आई बाढ़ में 500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल सरकार इस संकट से उबर भी नहीं पा रही कि एक और संकट मुंह बाए खड़ा है। अब पता चला है कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। झील फटने के बाद वहां पानी का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। इस खतरे को देखते हुए नेपाल सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया है। वैसे नेपाल त्रासदी का असर हमारे देश के शहरों पर भी पड़ा है, जहां के कई लोग आज भी लापता हैं। नेपाल त्रासदी पर यह पूरी रिपोर्ट देखिए। नेपाल में महातबाही का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत नदी की सीमा पर बनी झील का किनारा टूट गया, जिससे जलस्तर एकदम से फिर बढ़ गया और इसी खतरे की वजह से रसुआ जिले के पास कई गांव खाली कराए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 26 अगस्त को आए फ्लैश फ्लड ने रसुआ समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। हाइड्रो पावर प्लांट की सुरंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। नेपाल में बाढ़ के बाद 32 देशों के 1400 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें भारत के 290 लोग हैं। इस खतरनाक फ्लड में 480 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जो ट्रेकिंग, टूर और कैलाश मानसरोवर यात्रा में आए हुए थे। अब तक 50 से ज्यादा विदेशियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा चुका है। नेपाल से रेस्क्यू कर 21 भारतीय तीर्थयात्रियों का एक समूह दिल्ली पहुंचा, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। People, Indians who had gone on pilgrimage to Mansarovar, Kailash Mansarovar, were rescued by the Nepali army. Right now, our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. इस त्रासदी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ लोग भी लापता हैं और उनकी राहत ताकते उनके घर वालों की आंखों में आंसू हैं। ऐसे ही विदिशा की एक बेटी स्वाति बागरेचा लापता है। घर वालों को उनकी तलाश है, आंखों में आंसू है और मन में सिर्फ एक आस कि उनकी बेटी की कहीं से खबर आ जाए। विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केसी बागरेचा की बेटी स्वाति बागरेचा कनाडा में रहती है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत आई हुई थी। परिवार के संपर्क में भी थी, लेकिन नेपाल त्रासदी के बाद उनका संपर्क घर वालों से पूरी तरीके से टूट गया। वो सदगुरु फाउंडेशन के थ्रू गई थी, कैलाश मानसरोवर गई थी वो। तो ये 8 तारीख को निकले थे लोग और उसके बाद अभी परसों जो है वो सुबह वहाँ से कैलाश मानसरोवर से वापस आ रही थी। तो चाइना तिब्बत बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिस में उस समय वो लोग थे 9 बजे और उसी समय फिर ये फ्लड जो आया था, उसके बाद से मिसिंग है, अभी तक कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ के भी कई लोग नेपाल त्रासदी के बाद से लापता हैं। अंबिकापुर की रहने वाली डॉक्टर मीना गुप्ता, जो स्वाति की तरह ही सदगुरु फाउंडेशन के ग्रुप के साथ मानसरोवर यात्रा पर गई थी, वो अभी भी लापता है। उनका पूरा परिवार आस लगाए बैठा है और बस इंतजार कर रहा है कि उनकी बेटी का एक कॉल आ जाए। नेपाल में आई त्रासदी के बाद अंबिकापुर का गुप्ता परिवार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूके में रहने वाली मीना गुप्ता नेपाल में लापता है जब से वो घटना हुई है और उसके बाद उनके जो परिवार के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो वो जो न्यूज़ में आ रहा है वही अपडेट समझ में आ रहा है, उसके अलावा तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि जो सदगुरु ने जो स्टेटमेंट दिया उससे समझ में आया कि वो ग्रुप उसी बिल्डिंग में था जो बिल्डिंग बह गई है। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला है, कोई संपर्क मीना से भी नहीं हो पा रहा है। 25 तारीख की शाम को 7 बजे पापा से बात हुई थी उसकी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन फिर शुरू हो गया। भारत हर संभव मदद भी कर रहा है और अब दूसरी झील ने चिंता बढ़ा दी है। इसमें पानी जमा हो रहा है और इसके ओवरफ्लो की आशंका है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ इंतजार और भी भारी होता जा रहा है। अब देखना होगा कि नेपाल में आई ये त्रासदी कब सामान्य हालातों में लौटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहत और बचाव के काम लगातार चलाने की तो है ही, साथ ही इस बार की त्रासदी में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी लापता हुए हैं, जिनका पता ठिकाना अब तक नहीं मिल पा रहा है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमारी सरकार ने भी राहत और मदद का हाथ बढ़ाया है। लगातार राहत की सामग्री नेपाल को मालवाहक विमानों से भेजी जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बचाव का काम तेजी से वहां चलेगा और 1500 से ज़्यादा लापता लोगों की जल्दी ही कोई खैर खबर मिलेगी।